पहले हम बता चुके हैं कि बिंदु बिल्कुल गोल होना चाहिए और लाइन समांतर खींचने का प्रयास करना चाहिए। पूरी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कॉर्नर्स इनके बिल्कुल सॉफ्ट इस लाइन की तरह है। यूँ तो देखा जाए हमने भी गलतियाँ करी हैं, क्योंकि पेन से बना रहा हूँ, रबड़ लगाने का जितना ही प्रयास करोगे रबड़ के हैबिचुअल हो जाओगे, ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। तो ये गलत है, ये भी गलत है। लाइन ये सही है क्योंकि इसके कॉर्नर पर कुछ भी पेन का निशान नहीं है। इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश करनी चाहिए और यही आपके हाथों को संतुलन देगा, ड्राइंग बनाने में बड़ा आसानी देगा। इस तरीके से पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन नियम सेम है। इधर कम से कम जो है निशान होना चाहिए पैरेलल लाइन बनाना। और ये 1 महीने के अभ्यास में आप ये सब कुछ करने लगेंगे। हालांकि असर इसका 1-2 हफ्ते में ही दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन परफेक्शन की ओर जाना आपका बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट रहेंगे तो ड्राइंग बनाने में ट्रबल नहीं होगी। इसी तरीके से तिरछी लाइनों और उसके पैरेलल लाइन डालने का भी अभ्यास करना है। इस तरीके का ध्यान रहे कि इस तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलम से बना रहे हैं, मिस्टेक सबसे होती है। जब परफेक्ट हो जाएंगे तो आपसे भी नहीं होगी। और ये इस तरीके से जल्दी लाइन डालने की कोशिश करना चाहिए। और इसी तरीके से इस तरीके से कर्व वाली लाइनें बनानी चाहिए, ये शेप देनी चाहिए। और जो शेप दें उसके पैरेलल भी डालने की कोशिश करें। ये हमारे हाथों को कार्टून या चित्र बनाते समय बैलेंस प्रदान करेगा। पेन की पोजीशन इसी तरीके से होनी चाहिए। ये गोला भी बनाने का प्रयास करिए, गोले के ऊपर गोला बनाने का प्रयास करिए। इसके अतिरिक्त कुछ और समझने के लिए बता रहे हैं कि जो कि आपको चित्र कार्टून बनाने में सहायक होगा। ये 3 लाइनों के माध्यम से इनको समझिए। ये गोला, इस कॉर्नर पे गोला, आँखों की दशा की प्रोजेक्ट हमारा किस तरीके से देख रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी ओर के लिए भी आँखें बना सकते हैं। बीच में और ये बना सकते हैं। इतना अभ्यास करिए और करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ये भी अभ्यास करने की कोशिश करिए। ये नीचे की तरफ बेस दिया है, अब हम इसको ऊपर बेस देंगे। ये इसको भी समझिए।
आकृतियाँ अपनी निगाहों को किस तरीके से बदलती हैं। ये नीचे की ओर देख रहा है। अब समझना है इसको कि निगाहों को किस तरीके से घुमाया जाता है, नाक को किस तरीके से सेट किया जाता है, ये अगले लेसन में हम बताएंगे।